नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हम चंदौली में हैं और जहां मौजूद हैं ये एक महत्वपूर्ण सीट सैयद राजा। जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण मुद्दे चंदौली के, किन आधार पर हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच, वोटर के बीच किन मुद्दों के साथ वोट मांगने पहुंच रहे हैं। चर्चा करें उससे पहले परिचय करवा देते हैं। एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। अमित अग्रहरी जी बीजेपी और मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। रामानंद यादव जी जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। साथ ही साथ घनश्याम प्रधान जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी। शुरुआत अमित भाई, युवा हैं आप, तो यूथ है साथ। इस बार जो है हम लोग बहुत ही पिछले चुनाव में वर्ष 2017 में जो लहर चल रही थी योगी जी और मोदी जी की, इस बार सुनामी के रूप में जो है आने वाली वर्ष 2022 में हम लोग सुनामी आ रही है और सामने कोई विपक्ष हम लोग के सामने टिकने वाला नहीं है। हम लोग समाज में जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए समाज में हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को, गरीबों को मदद करने का काम किए हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सुशील सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में। और पुनः उनके नेतृत्व में हम लोग जो है अपने विधानसभा सदराया से कमल खिलाकर लखनऊ के विधानसभा भवन में भेजने का काम कर रहे हैं। पिछली बार 4 में से 3 थी, इस बार 4 में से 4 सीट रहेगी। इस बार जो है, जो अगले बार चांद में दाग लग गया था, वो दाग मिटाने का काम हम लोग सुरमनी भैया को भी संकलिया विधानसभा से जिताकर भेजने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, बिल्कुल पूरी स्पीड के साथ दौड़। क्या क्या मिला? अरे हम गरीबों को डबल इंजन की सरकार में डबल राशन दे रहे हैं। विकास का पहिया जिस तेज़ी के साथ आप पूर्वांचल में देखने घूम रहा है, आप बनारस को सेंटर बना लीजिए विकास के मामले में। बनारस से गोरखपुर हाईवे, बनारस से लखनऊ हाईवे, बनारस से इलाहाबाद हाईवे, अब एक नया अभी हाईवे बनने जा रहा है, यही पचफड़वा से कोलकाता तक के लिए। तो विकास की गति तो इतनी तेज़ है हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार में कि मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद अगर ऐसे ही बना रहे तो यह विकास की गति प्रदेश और देश ही नहीं, यह पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। ठीक है रामानंद जी, कांग्रेस है लड़ाई में? ये बस लड़ रही है? पूरा लड़ाई में है। कांग्रेस जीतेगी चुनाव सदराजा विधानसभा से। एक ही बस सीट? एक ही सीट नहीं, पूरा मतलब हम विधानसभा सदराज की बात किए, लेकिन पूरा हमारा लड़ाई, चारों की बात कर रहे हैं। चारों में हमारी लड़ाई है। लड़ाई है कि जीत रहे हैं? जीत रहे हैं हम, लेकिन वादा तो नहीं करेंगे हम, लेकिन जीतेंगे हम। बीजेपी तो वादा कर रही है। वादा कर रही तो गलत कर रही है। वादा करने कोई मौका नहीं उनके पास है। हम संख्या बल में रहेंगे तो अपने अकेले बनाएंगे, नहीं तो गठबंधन करेंगे हम। किसके साथ? अब जिसके साथ हमारा हाईकमान निर्णय लेगा वो गठबंधन होगा। बीजेपी तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकती। और दूसरी भी पार्टी कोई जो बगल में है वो भी नहीं हो सकती। हाईकमान जो हमारा निर्णय लेगा उसी को हम सर्वमान मानेंगे। अब किसके साथ हाईकमान गठबंधन करेगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे बस की बातें नहीं है। अब हाईकमान उसको बताएगा कौन कौन मतलब गठबंधन में आएगा। यहाँ पर हमारे सैयद राजा में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है महिलाओं के लिए, और हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। और महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है, और उसमें न कोई मास्टर है न कोई उसकी व्यवस्थापक है। तो बीजेपी से मैं क्या सवाल करूं जी? बीजेपी से क्या सवाल करूं मैं? आप जो भी सवाल करना चाहें कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? हमारे मुताबिक आप जो करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको फ्री माइंड दे रहा हूँ, जो करना हो आप बीजेपी से। आपने कोरोना की बात उठाई और कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज की बात उठाई। 8 साल पहले इनकी केंद्र में सरकार थी। ये बता दें कि चंदौली के लिए 10 सालों में इन्होंने क्या किया है। अब हमारे गाँव में कहावत है कि दादा घी खाए हम हाथ फुंगाएंगे। आप बता दीजिए, हमारे सामने कांग्रेस के भाई साहब हैं, 10 साल इनके केंद्र में सरकार है, हमारे चंदौली जिले को इन्होंने क्या किया है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त? कानून व्यवस्था के बोलिए आप, बोलिए। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती थी तो लाइन ऑर्डर का पालन होता था। हर तरह सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय होता था। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती थी तो लड़कियां 8 बजे रात को भी अपने घर सुरक्षित जा सकती थी। तो कह रहे हैं 12 बजे भी जा सकती। अरे कहने के लिए है, मारा बरियरा रुआ न दे। ये तो इनको तो सत्ता का नशा चढ़ा है, और सत्ता का नशा तब तक चढ़ा रहता है जब ले सत्ता जाती नहीं है। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनाने जा रही हैं। ये लोग दोनों लोग है ना जो ठगबंधन बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी बनाई है, समाजवादी पार्टी बनाई है, तो है ही नहीं चर्चा में, पता नहीं कहाँ रह गए रहना। लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ बहन जन समाज पार्टी लड़ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को बुलाया गया था, यहाँ पक्ष रखने के लिए वो नहीं आए।
समाजवादी पार्टी होती यहाँ तो चर्चा मजेदार और होती ना। अब 100 मीटर के चंद दूरी पे ही उनका घर है। अगर वो डिबेट से भाग रहे उनको डिबेट में आना चाहिए। अब वो जनता की अदालत में नहीं आ रहे हैं तो हम अब इनको और क्या कर सकते हैं। बगल में 100 मीटर बगल में घर है, भाग क्यों रहे हैं क्या? अब लग रहा है वो हार रहे हैं, वो चुनावी लड़ाई से दूर होते जा रहे हैं। साइकिल पंचर हो गई है। कांग्रेस करे तो हम तो गठबंधन में रहेंगे, समाजवादी पार्टी ऑप्शन है वो तो यहाँ ही नहीं हो सकता है, यहाँ साथ में होती तो मजा भी आता। कांग्रेस की हाल है कांग्रेस की ये हाल है कि 32 साल बेहाल थी, आने वाले 37 साल भी ये बेहाल रहेंगे। पिछले 89 से बता रहे हैं तो कांग्रेस की ये हाल है कि 32 साल बेहाल रही है और आने वाले 5 साल यानी 37 साल भी ये बेहाल रहेंगे, कहीं टिकने वाले नहीं है। इनकी स्थिति ये है कि परिवारवाद की ये पार्टी है। इनकी स्थिति ये है कि परिवारवाद की पार्टी है। घर का ही मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, घर का ही बेटी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, प्रभारी बनेगी, और कोई कांग्रेस का नेता आगे बढ़ के आगे नहीं आया। मेडिकल कॉलेज तो वो लेके आए थे, सब कुछ तय हो गया था, आप लोग इधर क्यों लेके चले? कोई एक पेपर दिखा दें कि मेडिकल कॉलेज उनके समय में स्वीकृत हुआ था, वो पेपर दिखा दें। कांग्रेस तो कह रही है। अरे ये गलत कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आए ना, ये सुनी सुनाई बातों पे नहीं। एक रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड दिखा दीजिए आप, कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। मेडिकल कॉलेज भाजपा उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के समय स्वीकृत हुआ और आपके बगल में बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या आप समाजवादी पार्टी नहीं आए तो बी टीम की तरह आप बात कर रहे हैं क्या? बी टीम नहीं, हम ए टीम में हैं। रामानंद सिंह यादव कभी बी टीम में नहीं रहा है। अब जब आपको जो पूछना पूछे, मैं उसका उत्तर दूंगा। ओवर ब्रिज हमने दिया है, मनमोहन सिंह ने दिया है, हंसने दीजिए। कांग्रेस के समय 3 पास हुआ है, एक चंदौली में पास हुआ है, खुचमा स्टेशन का हुआ, खुचमा मतलब क्रॉसिंग का पास हुआ है, और एक सैयद राजा का पास हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पास कराया है, यहाँ का सांसद नहीं ले पाया है, उसका पैसा भी उन्होंने सैंक्शन कर दिया था। अब ये लोग यहाँ के सांसद जब जीत रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, तो कांग्रेस की उसमें क्या गलती है? हम तो भाई चाहते हैं कि ओवर ब्रिज बन जाए, गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब। कहीं भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है, कोई जाकर देख लीजिए, कोई जाकर देख लीजिए कि कहीं गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है। अब पूरा जिले में हर रोड पर जाएंगे तो आपको गड्ढा मिलेगा कि आपको मतलब कमर टूटने की बात कर रहे हैं तो बैठने की बात, आप चला नहीं पाएंगे, पैदल नहीं चल पाएंगे उस रोड पर। लड़कियों लड़ सकती हूँ, कुछ उदाहरण है? हाँ, उदाहरण है। लड़कियों को स्वावलंबन बनाने के लिए हमने यहाँ की टिकट कितने मिले? हमारे 40% टिकट श्रीमती चंदौली की बात। यहाँ चंदौली में एक टिकट है, एक चंदौली में सैयद राजा विधानसभा की टिकट महिला के नाम पर है। 40% हो गया। 40% यहाँ नहीं हुआ तो और जगह हमारे पूरा उत्तर प्रदेश में 40% देना हमको है, केवल चंदौली में थोड़ा 40% हो जाएगा। हमको 160, 62, 61 सीट हमको चाहिए महिलाओं को, हमने दे दिया उतना, हमारी प्रियंका जी ने दे दिया है। और महिलाएं हमारे चुनाव लड़ रही हैं, बनारस में भी महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव, चंदौली में लड़ रही हैं। यूपी में लड़ाई में आपको चौथे पायदान पे क्यों रखा जाता? हमको कहाँ चौथे, हम तो पहले पावदान पर हैं, चौथे पावदान पर तो ये लोग जाएंगे जो सत्ता में वर्तमान में रहे हैं। मुद्दे क्या हैं चंदौली की मेन मुद्दे? चंदौली के मेन मुद्दे आपको बता दें, शिक्षा, रोजी और रोजगार। 5 साल में ये लोग कितने लोगों को नौकरी दिए हैं ये बता दें। अब 5 साल में कितने दिन विद्यालय खोले हैं जिससे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, IAS, PCS, SP, DM सभी पैदा होते। 5 साल में ये 2 साल तो कॉलेज बंद कर दिए, पाठशाला बंद है लेकिन मधुशाला खुला है। पाठशाला मतलब बच्चे पढ़ेंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो ये लोग तो मतलब वही काम करते हैं, मतलब मुद्दे भटकाते हैं। 5 साल में कुछ नहीं हुआ चंदौली में? 5 साल में क्या किए हैं? आज भी चले जाइए, विकास की बात कर रहे हैं। आज आपको अभी इसी वक्त डिबेट करके आप जाइए करौती गांव में, आज भी वहाँ बस्ती में 2 किलोमीटर दूर से मतलब बारात जाती है, मोटरसाइकिल से जाती है, और न आज भी एक बिजली का खम्भा है, न वहाँ एक विद्यालय है। मेरे साथ चलिए, अभी चैलेंज करता हूँ, करौती गांव में चलिए। सुन लेते। ककरेज से जमानिया मेन सड़क 30 सालों में कोई आज तक गिट्टी नहीं गिराया था, और 22 लाख गांव में लगी हुई है। अभी 22 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग उसी करौती गांव में लगी हुई है। और ककराय से जमनिया मार्ग इसी भाजपा के शासनकाल में बना है। लोग लाश लेके नहीं जा पाते थे उस सड़क पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नहीं बना है, लिंक रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करौती गांव की कब बात कर रहा हूँ। करौती गांव में चलिए ना मेरे साथ, आज भी इतने पानी में ओल के जाते हैं, घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। चलिए, मैं अरे झूठ बोल रहे थे, इनको साथ मेरे लेके चलिए, मैं चैलेंज देता हूँ, चलिए मेरे साथ ना। ये लोग देखिए, ये लोग हल, बस यही एक समस्या है और भी है।
बोलिए, आप बोलिए। देखिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हो रही है। आवास बने हैं उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास 5,51,000। योजना के तहत 5 लाख, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख इलाज के लिए। आप सोचिए भाई साहब, आप सोचिए, जो गरीब अपनी गाड़ी कमाई से कमाते कमाते पेट की जीविका नहीं चला पाता था, और इलाज में उसकी क्या स्थिति होती होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना के तहत और योगी जी के जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए देने का काम इलाज। 5 साल डिग्री कॉलेज बना हुआ हो गया, आज तक वो चालू नहीं किए। बड़ी बड़ी बातें देख लीजिए। कर लें, 5 साल हो गए डिग्री कॉलेज बने हुए। हो गया डिग्री कॉलेज, उनको बताइए, उनको पता ही नहीं एडमिशन हो रहा है, पहले जाके पता करें, जानकारी रखें लोग। चालू है डिग्री कॉलेज, आप जाके पता कर लीजिए। डिग्री एडमिशन लीजिए, प्रिंसिपल इंचार्ज भी आ गए हैं, सारी व्यवस्था, बेड बेंच सब। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। कुछ दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के ओएसडी KS अवस्थी जी और विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में शेरू सिंह लोग पहुंचे थे। वहाँ सारी व्यवस्था जो है प्रारूप चालू हो गई है। सारी निरीक्षण करने के बाद जो भी बेंच टेबल की व्यवस्था थी, सारी समुचित व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हो चुकी है। कार्यालय चल रहा, विद्यालय चल रहा है, और वहाँ प्रिंसिपल भी अलर्ट हो चुके हैं। सारे विद्यालय छात्रा भी जाती हैं। लेकिन कुछ समय से कोरोना का माहौल है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा विद्यालय थोड़ा बंद चल रही थी। लेकिन सारी विद्यालय की प्रक्रिया पूरी कर छात्राएं वहाँ छात्राएं जो है एडमिशन लेकर पढ़ाई भी कर रही हैं। वहाँ वर्चुअल के माध्यम से चाहे छात्राएं बैठकर अपना पढ़ाई भी कर रही, विद्यालय भी वहाँ चल रहा है, प्रिंसिपल भी वहाँ है। इंचार्ज में नौगढ़ के प्रिंसिपल है, कहीं तो पता कर लीजिए। और डॉक्टर केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के OSD KS अवस्थी जी और माननीय विधायक सुशील सिंह के प्रतिनिधि शेरू सिंह जी वहाँ लोग गए थे। हम लोग साथ में गए थे, निरीक्षण भी किए। जो समुचित व्यवस्था उत्तम शिक्षा के लिए हो सके हम लोगों ने वहाँ करवाया है। आप चलकर देख लीजिए जनता के साथ में। कि जाने कैसे हुए मेरे सरकार हैं, कुछ तो वादे हुए बासी अखबार हैं। बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाएं तो गुनहगार हैं। तो किसान भी अब पछता रहा है, नौजवान भी अब पछता रहा है, बच्चियां भी अब पछता रही हैं। लड़कियों के साथ शर्म लगती है कहने में, 8-8, 10-10 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। नारा तो देते थे बेटी बचाओ और पढ़ाओ का, कहाँ गया वो नारा? ये कहा जाता है दिखाकर ख्वाब महलों के गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और पढ़ाओ का, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है लड़कियों को। कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा है, लाइन ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से इतनी बेहतर कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कभी नहीं रही है। आज बहन बेटियां सुरक्षित कहीं भी जा सकती हैं, किसी समय जा सकती हैं। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। दौर आया है कि कातिल की सजा कोई नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कोई नहीं। तो ये लोग तो बस आरोप प्रत्यारोप, नफरत और साजिश फैलाते हैं। भाईचारा कायम नहीं कर सकते। अगर भाईचारा, सामाजिक भाईचारा अगर कहीं कायम होता है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। अभी योगी सरकार में 1940 रुपया क्रय केंद्र बिक रहा है धान, और वो चावल की बात कर रहे हैं। अरे एकदम दिमाग से क्रेक है सब। हम लोगों का नमक भी खा रहे हैं, नमक खा के भी एहसान नहीं मान रहे हैं। हम लोग नमक फ्री का राशन और फ्री का नमक का तेल खा रहे हैं। नमक जो खाता है मोदी जी की सरकार में दलितों के लिए पूरी व्यवस्था, योगी जी ने दलितों को व्यवस्था दिया। फ्री में चावल, फिर फ्री में दाल, फ्री में तेल, फ्री में आवास, हर चीज पूरी फ्री में गैस। व्यवस्था दलितों के लिए जितना योगी जी ने किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। वो मकान तक बनवा रहे हैं। ठीक है। व्यापारी सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित हैं, बहुत शांति से सारे लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। GST समझ में आ रहा है ना? GST पूरी तरह समझ में आ रहा है, GST पूरी तरह समझ में आ रहा है। व्यापारी इस सरकार में खुशहाल हैं। सरकार एकदम नाकाम है और सरकार मतलब फेल है। बहन जी आ रही है और बहुत बढ़िया काम किया है, करेंगी। क्या करे थे महंगाई? देखिए ये लोग जो फ्री का कह रहे हैं, हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए,
ना हमको फ्री में चाहिए। हमको फ्री में ये शिक्षा दें, हमको फ्री में ये रोजगार दें, हमको फ्री में, अरे कहाँ मिल रहा है फ्री का? शिक्षा बंद किए हैं, शिक्षा महंगी कर गई। नो, आज सुनिए ये बात करते हैं, अगर जो 2-4 बीघा भी रखा होगा ना, जिसके पास 2-4 बीघा भी होगा, वो अपने बेटे को ना डॉक्टर बना सकता है, ना इंजीनियर बना सकता है, ना अधिकारी बना सकता है। ये क्या बात करते हैं? शिक्षा महंगी कर दी, महंगाई की बात करते हैं। ये लोग कह रहे हैं सिलेंडर जो 400 में मिलता था आज 1000 में मिल रहा है। अगर एक व्यक्ति 12 महीने का 12,6,72,000 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमें फ्री में शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए और सुरक्षा चाहिए। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम रोजगार खोज लेंगे। हमें 5 किलो राशन की जरूरत। एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा सवाल। इनकी बातों का मैं 2 लाइन कह के बात समाप्त करना चाहूँगा कि ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, ये लोग जुटे तो दमन बेच देंगे। अगर कमल के सिपाही सो गए तो ये टुच्चे मदारी वतन बेच देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जनता तय करेगी कि इन चारों विधानसभा सीट पर क्या पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी या इन सीटों को बांटा जाएगा। अलग पार्टियां भी इसमें सेंधमारी करेगी, क्योंकि देखा जाए 4 सीटों में 2017 में केवल 3 सीट बीजेपी के हाथ लगी थी। वोट की चोट में बस इतना ही।